इस जीत में एक महत्वपूर्ण भूमिका प्रताप सिंह खाचरियावास ने भी निभाई थी और उनके साथ हमारे सहयोगी शिवेंद्र परमार। शिवेंद्र, प्रताप जी को बधाई, धनतेरस की शुभकामनाएं। और इस जीत का श्रेय वो किसको दे रहे हैं? किस तरीके से माइक्रो मैनेजमेंट किया गया कि बीजेपी दूसरे पर भी दिखाई नहीं दे रही, तीसरे पायदान पर दिखाई दे रही है? बिल्कुल सही कहा विजेंद्र आपने। वल्लभ नगर में जो जीत का सेहरा है वो काफ़ी हद तक जो परिवहन मंत्री है प्रताप सिंह खाचरियावास उनके सर ही सजेगा, क्योंकि बहुत लंबे समय तक वो वल्लभ नगर में सक्रिय रहे, उन्होंने मेहनत की। और हमारे साथ सीधे इस समय परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास हैं। सर, आपकी तो शुभ धनतेरस हो गई, क्योंकि बड़ी जिम्मेदारी थी, एक मिशन था वल्लभ नगर में जीत दिलाने का, और करीब करीब आप चुनाव जीत रहे हैं सर वल्लभ नगर में। देखिए, ये मानकर चलिए आज धरियावद और वल्लभ नगर का रिजल्ट आ रहा है। वल्लभ नगर में हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं, 8,111 वोटों से 10वें राउंड में आ गए हैं। और आज के दिन तो मेरे पिता ठाकुर लक्ष्मण सिंह जी का जन्मदिन भी है। गहलोत सरकार की नीतियों को भगवान ने आशीर्वाद दिया, जनता ने समर्थन दिया। गहलोत सरकार पास, मोदी सरकार फेल। क्योंकि जिन मोदी जी का नाम लेकर ये वोट मांगते थे, तो आज बीजेपी के नेता बोल रहे नहीं, पेट्रोल डीजल और गैस सिलेंडर की महंगाई से कुछ नहीं होता। इन्होंने शर्म लाज छोड़ दी। घमंड, बड़ी बड़ी बातें करना, ओछे बयान देना, मुख्यमंत्री के लिए गलत शब्दों का प्रयोग करना, राहुल गांधी के लिए गलत शब्दों का प्रयोग करना, कांग्रेस के लिए गलत शब्दों, अपने विरोधियों के लिए गलत शब्दों का प्रयोग करना, भगवान राम के लिए गलत शब्दों का प्रयोग करना, महाराणा प्रताप के लिए गलत शब्दों का प्रयोग करना, ये बीजेपी का घमंड है। घमंड तो रावण का नहीं चला, भगवान राम आए, रावण का अंत कर दिया। ये बीजेपी का कहाँ से चलेगा? इनकी अकड़ देखो, और चेहरा हो ऐसे अकड़ अभी भी नहीं गई है, ये मानेंगे नहीं। इनका प्रदेश अध्यक्ष, इनके विपक्ष के नेता, इनके नेता कितने बड़े बोल। अरे भगवान से डरो यार। दुनिया में मैं खुद हाथ जोड़ के सुबह से चिंता में था, मैं भगवान लाज रखना। और सुबह मैंने प्रार्थना की, अब मैं जब जाऊंगा मेवाड़ तो मैं पहले श्रीनाथ जी के दर्शन करूंगा, हाथ जोड़ के नाक रगड़ूंगा, उनको धन्यवाद दूंगा। फिर मैं सांवलिया सेठ के दर्शन करूंगा, फिर मैं एकलिंग नाथ जी के, फिर उदयपुर में जगदीश महाराज के। तो ये भगवान के आशीर्वाद से होता है। और कार्यकर्ता, मैं भी एक कार्यकर्ता हूँ। कितने लोगों ने मेहनत की, कांग्रेस के एक एक कार्यकर्ता ने ईमानदारी दिखाई है। लेकिन प्रताप जी, आप भी एक महीने तक लोगों के बीच में रहे, मुद्दे क्या थे? लोगों में इतनी नाराजगी है क्यों? क्या पेट्रोल डीजल इसका कारण है, और भी कोई कारण है? क्योंकि दोनों जगह बीजेपी तीसरे या चौथे नंबर पर जाती हुई दिख रही है। वल्लभ नगर में बीजेपी चौथे नंबर पर है, चौथे पर ही रहेगी। और धरियावद में बीजेपी 3rd नंबर पर आई है। वो थावरचंद निर्दलीय उम्मीदवार सेकंड आया, बीजेपी को रिजेक्ट कर दिया। अभी भी बीजेपी को इतनी गलतफहमी, बीजेपी 2023 में भी हारेगी राजस्थान का चुनाव, क्योंकि बीजेपी सामने वालों की नहीं सुनती, खुद ही खुद की बोलती है। जनता की नहीं सुनेंगे, जनता के दर्द से कोई मतलब नहीं है। अभी मेरे यहाँ पब्लिक आ रही है, दरवाजा खुला, तो मैं उनकी सुनूंगा या अपनी कहूंगा? बीजेपी कह रहे नहीं, बात मत करो, मोदी जी के हाथ में सुदर्शन चक्र नहीं है। सुदर्शन चक्र तो श्री कृष्ण भगवान के हाथ में, ना हमारे हाथ में, ना उनके हाथ में है। घमंड इतना मत करो कि आप ये कह रहे हो कि हम नहीं होते तो भगवान राम समुद्र में होते। अरे राम ब्रह्मांड के रचयिता है। आप कह रहे हो कि लोग तड़प तड़प के मर रहे हैं पेट्रोल डीजल गैस सिलेंडर की महंगाई से, आपको शर्म ही नहीं आती? गहलोत सरकार ने चुनाव से पहले जो वादे किए घोषणा पत्र में, उनमें 70% 75% ज़्यादा हमने वादे पूरे कर दिए। और मुख्यमंत्री विनम्रता के साथ कोरोना में बाकी सब जगह मदद कर रहे थे। बच्चे एग्जाम के लिए जाते हैं तो मुख्यमंत्री का भाई फ्री में जाओ, रोडवेज में और प्राइवेट बसों में व्यवस्था की ना। तो मोदी जी क्यों नहीं करते ट्रेनों में व्यवस्था? कर दो ना। डन। गहलोत सरकार पास, मोदी सरकार फेल। सिविल लाइंस के लोग कह रहे हैं सर कि इतनी मेहनत आपने सिविल लाइंस पर नहीं की जितनी आपने वल्लभ नगर में की। मैं डर गया था वल्लभ नगर में। वल्लभ नगर में मैं डरा हुआ था, मुझे लग रहा था हार नहीं जाए। आज सुबह में मैं डरा हुआ था, इसलिए डरा हुआ था कि मैं चुनाव से बहुत डरता हूँ। काम मेहनत तो मैं कर लेता हूँ, लेकिन इसीलिए मैं लास्ट तक लगा रहा। 27 दिन में हमारा, और मैं वापस आया भी नहीं। हाथ जोड़े, मैंने गांव-गांव में जाकर मीटिंगें ली, और हमारे जो भी साथी मेहनत कर रहे थे वो यहाँ भी कुछ खड़े हैं, उन लोगों ने भी सबने ईमानदारी से काम किया, और एक टीम भावना से हम जीते। अशोक गहलोत के नेतृत्व में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की टीम ने जो काम किया उसके आधार पर हम जीते। लेकिन वल्लभ नगर की जो जनता है प्रताप जी, उसको प्रीति सक्तावत की तरह आपसे भी बहुत उम्मीद है, क्योंकि आप भी काफ़ी वायदे करके आए हैं। आप चिंता मत करो, मैंने लोगों से वहाँ कहा था कि प्रीति सक्तावत से तो आप मिलके कराओ काम, जो डायरेक्ट मेरे पास आएगा उसका काम मैं एमएलए बन के भी करूँगा। तो वहाँ तो प्रीति सक्तावत तो एमएलए बनी गई, एक एमएलए मैं भी वहाँ से हूँ। मैं भी डायरेक्ट काम करूँगा वल्लभ नगर की जनता की, क्योंकि मैं ज़िंदगी में सब कुछ भूल सकता हूँ। ज़िंदगी में मेरी माँ ने मुझे कहा है कि बेटा ज़िंदगी में एक बार कोई कांटो काट दो तो भी कोई एहसान नहीं भूलना चाहिए।
तो मुझे जवाब देना। आज तो मेरे पिताजी ठाकुर लक्ष्मण सिंह जी का जन्मदिन है, मेरे लिए इससे ज़्यादा खुशी क्या हो सकती है। अभी जाऊँगा, उनका आशीर्वाद लूँगा, तो ये मेरे माता पिता का आशीर्वाद भी मेरे ऊपर बहुत है। तो गहलोत सरकार ने तो अच्छी नीतियाँ बना दी, मुख्यमंत्री ने नीतियाँ घोषित कर दी, लेकिन नीतियों को जनता ने आशीर्वाद दे दिया, तो ये तो सुदर्शन चक्र वाला ही दिलवाता है। अभी सर आप लैब में, हो सकता है कि आपके बीजेपी के साथी भी आपको सुन रहे हो, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे सतीश पूनिया जी को, राजेंद्र राठौड़ जी को? कुछ नहीं, वो मेरे मित्र हैं, राजेंद्र राठौड़ जी, सतीश पूनिया जी, सब मेरे दोस्त हैं। मैं उनसे इतना ही कहूँगा, आप हमारे मित्र हो। मैं कांग्रेस सरकार की कोई नीतियाँ होती है, कई बार तो मैं खड़ा होकर विरोध कर देता हूँ। हिम्मत पैदा करो, सच बोलना सीखो। राजनीति में सिर्फ चमचागिरी सब कुछ नहीं होता। जो खड़ा होकर अपनी सरकार में भी, अपनी पार्टी में भी सच को स्वीकार करके पार्टी के गलत नीतियों का विरोध करता है, लोग उसको सम्मान देते हैं, भगवान उसको आशीर्वाद देता। इतनी हिम्मत है नहीं। लोग कह रहे हैं कि अब सियासी कद बढ़ गया प्रताप सिंह खाचरियावास का, कि उन्होंने एक चुनाव की जिम्मेदारी दी, लट गाड़ दिया बल्लभ नगर में जाके, और आज जीत जी भगवान कृपा करे, हाथ जोड़ के कोई गलतफहमी नहीं, ना तो मेरा कोई कद बढ़ा, लाज रख दे। अभी 8111 से आगे, अभी भी कोई घमंड नहीं। बाकी जो 10 राउंड है या 11 राउंड है, उनमें बढ़त आए और भगवान अच्छे अंतर से जिता, इतनी प्रार्थना है।